नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। वैसे तो पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद सियासत की पूरी धुरी अब पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गई है। बंगाल में अभी से ही चुनावी एजेंडे सेट होने लगे हैं। बीजेपी जहां सत्ता का खाता खोलने के लिए बेचैन है, वहीं ममता बनर्जी अपने 15 साल पुराने सियासी किले को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी उन्होंने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बंगाल का बैटल एक नया रूप लेने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। মুখ্যমন্ত্রী হায় 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 মহাকুম্ভ কি অপমান, মহাকুম্ভ কি অপমান। बंगाल में महाकुंभ बना मुद्दा, तय हो गया 26 का एजेंडा। फोर्थ टर्म की तैयारी में दीदी बीजेपी की भी खास रणनीति। बंगाल में अगले साल घमासान, अभी से शुरू हिंदू मुसलमान। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है, हिंदू एकता होगा। घमासान विधानसभा चुनाव का, घमासान प्रदेश की सरकार के लिए, घमासान टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सत्ता के लिए। ममता बनर्जी जहां एक तरफ अब की बार लगातार चौथी बार प्रदेश की मुखिया बनने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं मौजूदा विपक्षी दल बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का खाता खोलने के लिए अब की दफा अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर चुकी है। दोनों तरफ से हर दाव चले जा रहे हैं, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अभी से ही वो पुख्ता प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे सत्ता हासिल की जा सके। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश का सियासी माहौल गर्म कर दिया। ममता बनर्जी के इस बयान से बंगाल में अभी से ही एक नया समीकरण सेट होने लगा है, क्योंकि ये बयान किसी और मुद्दे पर नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज में चल रहे सनातन के सबसे बड़े आस्था के केंद्र माने जाने वाले महाकुंभ को लेकर है। दरअसल ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার, 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। फिर क्या था, विपक्षी बीजेपी को एक बड़ा मौका हाथ लग गया। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बंगाल में पिछले कई दिनों से हिंदू एकजुटता के लिए मुहिम चला रही है, जिसकी अगुवाई मौजूदा विधानसभा में विपक्ष के नेता और कभी ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ पर दिए ममता बनर्जी के बयान को शुभेंदु अधिकारी ने दोनों हाथों से लपक लिया और प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना दिया। विधानसभा के गेट पर बीजेपी के कई विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन करने बैठ गए।
और सभी मिलकर एक सुर में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी ने संत समाज से भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील कर दी। स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल की मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। बंगाल में महाकुंभ पर मचे इस घमासान का शोर देश की सियासत में भी सुनाई दे रहा है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इससे आने वाले बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का नुकसान होना तय। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। अब सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी एजेंडा कैसे सेट होने लगा है। इसे ऐसे समझिए, एक आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% के करीब मुस्लिम मतदाता। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिमों की आबादी बहुतायत है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका अच्छा खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से करीबन 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में टीएमसी चीफ को डर है कि अगर ध्रुवीकरण हुआ तो उनका समीकरण बिगड़ सकता है, जबकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता होगा। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हिंदू घर से निकल के वोट डाला, बाहर से आकर वोट डाला, अपने जात, अपने संप्रदाय सब छोड़ के पूरा सनातनी ने बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये नारा के ऊपर वोट दिया है। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। बीजेपी की ओर से यही दावा बीते यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में भी किया गया था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को सत्ता नसीब नहीं हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी अब की बार नए सिरे और पूरी ताकत के साथ अभी से बंगाल के सियासी युद्ध में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी बखूबी जानती है कि उनका वोट बैंक क्या है। वही बीजेपी भी इस बार कोशिश में है कि किसी तरह से बंगाल में हिंदू वोटरों को एकजुट कर ममता बनर्जी के खिलाफ किया जाए, जिससे बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ बीजेपी की सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सके।